हेलो फ्रेंड्स, लर्न टुगेदर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? ऑप्शंस हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ग्रियर्सन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या मिश्र बंधु ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रियर्सन ने। दोस्तों ग्रियर्सन ने ही हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम काल विभाजन किया था और इन्होंने ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काल को क्या नाम दिया और इसकी समयावधि क्या थी। तो रामचंद्र शुक्ल ने पहले काल को नाम दिया था वीरगाथा काल और इसकी जो समयावधि थी वह थी विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक। दूसरे काल को इन्होंने नाम दिया पूर्व मध्य काल, जिसकी समयावधि थी विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक। तीसरे काल को इन्होंने नाम दिया उत्तर मध्य काल, जिसकी समयावधि थी विक्रम संवत 1700 से विक्रम संवत 1900 तक। चौथे काल को इन्होंने नाम दिया गद्य काल, जिसकी समयावधि थी विक्रम संवत 1900 से विक्रम संवत 1984 तक। दोस्तों इन्होंने गद्य काल को 3 उत्थानों में विभक्त किया था। पहला उत्थान, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आलवार वैष्णवों की संख्या है। ऑप्शंस हैं 9, 10, 11 या है 12। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12। दोस्तों आलवार जो थे ये दक्षिण भारत के वैष्णव भक्त थे और इनकी संख्या कितनी थी? 12 थी। दोस्तों आलवार शब्द है ये तमिल भाषा का है और इसका जो अर्थ होता है वह होता है आध्यात्म ज्ञान। तो दोस्तों आलवारों की संख्या कितनी थी? 12 थी और इनमें एकमात्र महिला आलवार थी जिनका नाम था आंडाल या इन्हें अंदाल भी कहते हैं। और ये जो थी ये पेरी आलवार की क्या थी? दत्तक पुत्री थी। इसी तरीके से दोस्तों आलवार जो है वो वैष्णव भक्त थे और नयनार जो थे वो शिव भक्त थे। इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि नयनार कौन से किस भगवान के भक्त थे? तो वो थे शिव भक्त थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा है। ऑप्शंस हैं ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली या है मगही। तो दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में इन्होंने विनय पत्रिका की रचना की है। दोस्तों तुलसीदास ने ब्रज भाषा में भी अपनी रचनाएं की हैं और अवधी में भी की हैं। तो जो इनकी ब्रज भाषा की रचनाएं हैं उनमें है विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, कवितावली और दोहावली। इसी तरीके से अवधी में जो इन्होंने अपनी रचनाएं रची हैं उनमें हैं रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नचहु और बरवे रामायण। ये सभी इन्होंने किस में रचित की हैं? अवधी भाषा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूफी काव्य धारा के पहले कवि कौन है? ऑप्शंस हैं उस्मान, मुल्ला दाऊद, कुतुबन या है मंझन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुल्ला दाऊद। दोस्तों राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि माना है और इनकी जो रचना है वो है चंदायन। इसी तरीके से उस्मान की रचना है चित्रावली, कुतुबन की रचना है मृगावती और मंझन की रचना है मधुमालती। कुतुबन को रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा का पहला कवि माना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि हैं? ऑप्शंस हैं मलुकदास, रसखान, सूरदास या है मीराबाई। तो दोस्तों इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूरदास। दोस्तों अष्टछाप की जो स्थापना हुई थी यह 1565 ईस्वी में की थी विठल नाथ जी ने। दोस्तों अष्टछाप जो है ये 8 कवियों का एक समूह था जो कि कृष्ण भक्ति के कीर्तन किया करते थे और इनमें बल्भाचार्य और विठलनाथ के 4 शिष्य थे। बल्भाचार्य के जो 4 शिष्य थे उनमें पहले थे कुंभनदास, दूसरे थे सूरदास, तीसरे थे परमानंद दास और चौथे थे कृष्णदास। इसी तरीके से विठलनाथ के भी 4 शिष्य थे। उनमें जो थे पहले थे
गोविंद स्वामी, दूसरे थे छीत स्वामी, तीसरे थे चतुर्भुजदास और चौथे थे नंददास। इस तरीके से दोस्तों ये 8 अष्टछाप के कवि हुए। दोस्तों इनके नाम आपको याद करने हैं, इनके नाम अक्सर क्वेश्चंस में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटा, विसरी गयो हरि नाम। ये किसकी पंक्तियां हैं? ऑप्शंस हैं कुंभनदास, नंददास, चतुर्भुजदास या है कृष्णदास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुंभनदास की। तो यह पंक्तियां किसकी हैं? कुंभनदास की हैं। अगला क्वेश्चन है, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित थे? ऑप्शंस हैं संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा या राम भक्ति काव्यधारा। तो दोस्तों इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण काव्यधारा। दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काव्यधारा को 2 काव्यधाराओं में बांटा था, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में आते हैं संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा, और सगुण भक्ति धारा में आते हैं कृष्ण काव्यधारा और राम भक्ति काव्यधारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं। ऑप्शंस हैं हरिदास निरंजनी, हित हरिवंश, चैतन्य महाप्रभु या है लालदास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चैतन्य महाप्रभु। दोस्तों हरिदास निरंजनी ने हरिदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, जिसे हम सखी संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। और हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। इसी तरीके से लालदास ने लाल पंथ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? दास्य भाव की, सख्य भाव की, माधुर्य भाव की या थी वात्सल्य भाव की। तो दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माधुर्य भाव की। इसी तरीके से अगर हम कबीर और तुलसीदास की बात करते हैं तो इनकी किस भाव की थी? दास्य भाव की। सख्य भाव की किसकी थी? जायसी की। और वात्सल्य भाव की किसकी थी? सूरदास की। तो दोस्तों सूरदास को इसी कारण वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास को। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, अष्टछाप कवियों में से प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि थे। ऑप्शंस हैं नंददास, कृष्णदास, सूरदास या है कुंभनदास। तो दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुंभनदास। और दोस्तों इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि नंददास जो हैं ये अष्टछाप के कवियों में से सबसे कनिष्ठ कवि हैं। यानी कि क्वेश्चन अगर आएगा कि इनमें सबसे छोटे अष्टछाप कवि कौन हैं, तो वो हैं नंददास जी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।